अच्छा, बड़े दिन हो गए थे हमारे घर जो शामी कबाब फ्रीज़ होते हैं वो ख़त्म हुए थे, तो आज मेरे हस्बैंड ने कहा मेरा बहुत दिल कर रहा है अंडे वाला बर्गर खाने का। शामी कबाब जो स्ट्रीट स्टाइल बनता है वैसा। तो आज तुम ना ऐसा करो, लंच में आलू गोश्त बनाओ और रात के खाने में ना मैं बर्गर खाऊंगा, क्योंकि काफ़ी दिन से कह रहे थे और उनका ना बाहर से खाने को दिल भी नहीं करता, उनको घर का ही बर्गर पसंद है। मैंने कहा चले ठीक है, मैं वैसे बच रही थी, मैंने कहा ग्रोसरी ख़त्म है तो जब लेकर आएंगे ना तब बना दूंगी। तो उन्होंने मुझे सारा सामान बाहर से उसी टाइम ला दिया, कहते नहीं आज ही बनाओ। और आलू गोश्त मेरा सबको इतना पसंद है कि सभी आए दिन फरमाइश करते हैं। मैंने कहा चलो दोनों काम स्टार्ट कर देती हूँ, जल्दी से आपको भी साथ बताती हूँ कि ये सब मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले ना मैंने चने की दाल ली थी, उसको भिगो दिया। 1 किलो दाल के साथ जो है शामी कबाब बनाने जा रही हूँ। फ्रीज़ कर लेंगे क्योंकि काफ़ी अरसे के लिए हमारे वो चल जाएंगे, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि फ्रीज़ की हुई कोई ना कोई चीज़ पड़ी हो, क्योंकि बाज़ात कुकिंग वगैरह नहीं होती या फिर कोई भी मसला हो तो फ्रीज़र से निकालो, जस्ट आप लोग उसको ना रेडी हो और आप उसको फ्राई करो या फिर इस तरह बना के खा लो। अच्छा, यहाँ पर किचन में मैं आती हूँ ना तो कोई नुकसान मुझसे ज़रूर होता है, कभी पानी गिर जाता है, कभी चीज़ें गिर जाती हैं, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अगर आपके साथ भी होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, चिकन को ना मैंने वॉश करने के लिए रख दिया, बोनलेस और हड्डी वाला दोनों जो चिकन मेरे पास थे। अच्छा, शामी जो कबाब बनाएंगे ना उसमें मैं बोनलेस यूज़ करूँगी, और जो आलू गोश्त है ना वो थाई वाले गोश्त का बनाएंगे, क्योंकि उसका ना टेस्ट ज़्यादा बनता है। अच्छा, जो गोश्त था ना वो सारा मैंने इकट्ठा ही वॉश कर लिया, नमक और सिरका लगाकर इसको मैंने पहले 10-15 मिनट के लिए रख लिया था, और उसके बाद ना क्लीनिंग बड़ी अच्छे से होती है। और जो सामान चाहिए था दोनों रेसिपीज़ के लिए, शामी कबाब के लिए और आलू गोश्त के लिए, वो सारा मैंने बना लिया था। यहाँ पर गोश्त ज़्यादा था, बोनलेस गोश्त जो सा 1 किलो है वो, क्योंकि 1 किलो चने की दाल में मैं 1 किलो ही गोश्त डालती हूँ, तो उसको मैंने साइड पे कर लिया। आलू गोश्त जो मैं बना रही थी ना उसका भी मैंने जो थाई वाला चिकन अलग कर लिया था, जो बाकी एक्स्ट्रा था ना उसको मैंने अच्छे से वॉश तो हुआ है, उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अच्छा, जल्दी से ना मैंने कढ़ाई ली, क्योंकि मेरे बच्चे ना थे एकेडमी गए हुए और मुझे सारा काम उनके आने से पहले करना था, क्योंकि फिर मामा ये कर दें वो कर दें, और यकीन करो फिर कुकिंग से ना ध्यान सा हट जाता है। और मुझे ना बड़े ही दिल से जो है अपना पूरा मी टाइम लेकर कुकिंग करने का जो ज़्यादा मज़ा आता है। लोगों का मी टाइम स्किन केयर होता है और अपने आप का ध्यान रखना होता है, लेकिन मेरा मी टाइम जो होता है ना वो कुकिंग का होता है, क्योंकि मुझे बड़ा होता है कि मैं जो भी बनाऊँ दिल से बनाऊँ और मेरे हस्बैंड उसकी तारीफ़ ज़रूर करें। अच्छा, मैंने ना यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के नॉर्मल से प्याज लेकर ना उनको फ्राई कर लिया था। ऑयल थोड़ा सा आपको कढ़ाई में ज़्यादा लग रहा होगा, इसको हम बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे स्पून को पता नहीं क्या हो गया था, ज़्यादा गर्म तेल की वजह से ऐसा होता है। अगर आपके साथ होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, बाद में ये खुद ही सेट हो गया था। अब मैंने ना उसी ऑयल में ना प्याज जब निकाला है तो चिकन डाल दिया था। चिकन डाल कर ना मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है, क्योंकि मैं ना पहले सादे तरीके से बनाती थी, मतलब चिकन को फ्राई नहीं करती थी आलू गोश्त के लिए, लेकिन जब से मैंने इस तरह बनाना शुरू किया है ना, यकीन करें बहुत मज़े का बनता है। ये रेसिपी मुझे जिसने भी बताई है ना मैं उसकी इतनी शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, दूसरा ना जब हमने जो प्याज ब्राउन थे ना किए हुए निकाले हैं ऑयल से उनको, और 3 टमाटर ले लिए थे मैंने उनको, और थोड़ा सा उसमें दही डालकर ना इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ चिकन जो फ्राई हुआ है ना इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने ना आलू गोश्त में एक मोटी इलायची और एक छोटी इलायची ज़रूर ऐड करनी है, एक दफ़ा करके देखिएगा, बड़ा देगी सा टच आएगा, ऐसे लगेगा देग का आलू गोश्त बना है। अच्छा, अदरक लहसुन के साथ ना हमने थोड़ी देर पकाना ज़रूर है चिकन को, क्योंकि अदरक लहसुन की वरना स्मेल नहीं ख़त्म होती। स्मेल इसकी जानी बहुत ज़रूरी है। चिकन और अदरक लहसुन की स्मेल इसी तरीके से दूर होगी कि इनको आपने सेपरेट करके पकाना है। उसके बाद जो हमने इसके अंदर वो पेस्ट रेडी किया ना टमाटर प्याज वगैरह का दही डालकर, उसको डाल देंगे, और बड़े ही सिंपल से मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टी स्पून मैंने लाल मिर्चें ऐड कर दी थी, 1/2 टी स्पून के करीब ही मैंने तकरीबन नमक ऐड कर दिया था, थोड़ी सी मैंने 2 चुटकियों के बराबर जो हल्दी ऐड की थी, थोड़ी सी 2 चुटकियों के करीब मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड की हैं, कलर खूबसूरत आता है। अच्छा, अगर आपके पास नहीं है ना तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस इतने से मसाले मैंने इसके अंदर डाले हैं। अब अच्छे से चिकन की भुनाई करेंगे तब तक जब तक कि जो ऑयल है ना वो सेपरेट नहीं हो जाता। मुझे सब काम साथ साथ करने हैं, तो इस साइड पे मैंने वो चिकन को भुनने के लिए रख दिया था। दूसरी तरफ यहाँ पर हमारी दाल को भिगे हुए तकरीबन 2-3 घंटे हो चुके थे, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अच्छा, मैं ना बाद में धोती हूँ, जब दाल भीग जाती है ना उसके बाद मैं धोती हूँ। अच्छा, अब ना मैंने दाल को ना पतीला लेना है बड़ा सा, क्योंकि 1 किलो चिकन और 1 किलो दाल है तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आपने खुला पतीला लेना है, वरना ना बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने दाल को ऐड कर देना, उसके अंदर बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। बोनलेस ऐड करने का मकसद बस ये होता है कि बाद में आपको ना हड्डियाँ सेपरेट नहीं करनी पड़ती, वरना वो भी ना आधा पौना घंटा उस काम में लग जाता है, ठीक है। हमें जल्दी से रेडी करनी है तो हम लोगों ने इसके अंदर बोनलेस ऐड कर दिया। अगर आपको थाई का पसंद है तो आप ऐड कर सकते हो, कोई मसला नहीं।
अच्छा, इसके अंदर ना 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा जाता है। प्याज आपने इसके अंदर तकरीबन 1 ऐड करना है, ठीक है। 1 किलो जो चने की दाल है ना उसके लिए 1 प्याज जाएगा दरमियाने साइज़ का। अगर आप ज़्यादा प्याज ऐड कर दोगे ना तो वो मीठा मीठा बन जाएगा, अगर ना ऐड करो ना तो फिर भी टेस्ट मज़े का नहीं आता, इसलिए आपने छोटा सा दरमियाना सा जो प्याज है वो ऐड कर देना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ना 3-4 साबुत हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाले का पाउडर आपने ज़रूर ऐड करना है। ये सब मसाले आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, मेरे पास जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, उसी हिसाब से मैंने ऐड किए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर आप साबुत वाली जो ये गोल मिर्चें होती हैं ना ये ऐड करेंगे ना तब भी फ्लेवर बहुत मज़े का बनेगा, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छा, आपने इसको ना बॉईल होने देना है सारा, जो दाल के अंदर आपने चम्मच नहीं चलाना, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूँ, जो चने की दाल होती है ना वो डीट हो जाती है अगर उसके अंदर चम्मच स्टार्टिंग में ही आप चला दो, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ दो, बॉईल आने दो। दूसरी तरफ यहाँ पर जो है वो हमारा चिकन अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने इसके अंदर ना आलू ऐड कर दिए हैं। आलू आपको पता है आलू गोश्त में थोड़े से बड़े साइज़ के जाते हैं, इसलिए मैंने भी थोड़े से बड़े साइज़ के आलू ऐड किए हैं, ठीक है। अब आलूओं के साथ 1-2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे, चम्मच ज़्यादा नहीं चलाएंगे वरना वो जो गोश्त है ना वो टूट जाएगा, ठीक है। आलूओं के साथ मैंने भुनाई कर ली थी, उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। आपने जितना पतला या गाढ़ा शोरबा खाना है ना उस हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा। मैंने पानी ऐड कर दिया, इसमें बॉयल आने देंगे पानी में, ठीक है। यहाँ पर मैंने ना पतीली को कवर किया हुआ था, ये देखे दाल में बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अभी तक मैंने इसके अंदर चम्मच बिल्कुल नहीं चलाया। अब जब बॉयल आएगा ना दाल के अंदर, शामी वाली जो दाल है उसके अंदर हमने ना फ्लेम को बिल्कुल कर देना है लो पे, जैसे दम नहीं देते, मैं तो इस तरह ही बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनती हैं, ठीक है। दम वाली फ्लेम कर देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर आलू गोश्त के लिए जो शोरबा था ना उसमें भी बॉयल आना स्टार्ट हो गया। 3 से 4 बॉयल आने के बाद आपने इसकी फ्लेम को भी मीडियम करना है, मीडियम करके आपने अच्छे से पकाना है। उसके बाद इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने 10 मिनट के लिए मज़ीद इसको लो फ्लेम पर पका लेना है। फिर आपने 2 मिनट लास्ट में जब सब रेडी हो जाए, शोरबा आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाए ना, जितना भी आपने जैसा भी रखना है, तो फिर आपने इसके अंदर ना 2 मिनट ना इसको छोड़ देना है फ्लेम को बंद करके, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा ही खूबसूरत सा अरोमा आ जाएगा। यहाँ पर अब मैंने दाल के अंदर स्पून जो है वो इस्तेमाल किया है। देखें आप, दाल के अंदर अभी भी पानी है और फ्लेम अभी भी मेरी लो है। अब एक दफ़ा अच्छे से हिला दिया, दोबारा से लो फ्लेम पर दाल को पकने देंगे। यहाँ पर जो आलू गोश्त था ना वो हमारा रेडी हो चुका है। बड़ा ही खूबसूरत इसके ऊपर अरोमा आया था, इतना मज़े का फ्लेवर आया था कि मेरे हस्बैंड जी पूछ रहे थे कि तुमने देगी स्टाइल को ये किस तरह बनाया है, ये रेसिपी मुझे बताओ। उनको ना होता है कि जब कोई डिफरेंट सी चीज़ ट्राई करते हैं ना तो फिर मुझे ज़रूर पूछते हैं कि बताओ तो सही कैसे बनाया, इस दफ़ा तुमने ज़रूर कोई ना कोई तब्दीली की है। तो फिर मैंने उनको बताया सारा कि मैंने ये इस तरीके से बनाया है, ठीक है। अब वो आ चुके थे लंच टाइम में, घर आते हैं खाना खाने के लिए, तो फिर आलू गोश्त तो रेडी था, तो मैंने उनके लिए प्लेट बनाकर निकाल कर उनको दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी दाल वाला बस काम रह गया था। अब ना मैं दाल के अंदर ये देखें यहाँ पर पानी ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। दाल का पहले आपने दाना देख लेना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, आसानी से नरम सा दाना हो। तो फिर आपने जो बाकी पानी है ना वो हाई फ्लेम करके ड्राई कर लेना, ठीक है। हस्बैंड ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद मैंने उन्होंने देखा कि मैंने इतना काम किया और मैं ना थक गई थी थोड़ी सी, मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, तो फिर उन्होंने कहा लाओ मैं दाल जो है वो ख़ुद इसको कर लेता हूँ नेक्स्ट, तुम पता क्या करो, मसाला जो शामी कबाब के लिए होता है ना वो रेडी करो। तो मैंने कहा ठीक है मैं मसाला रेडी कर देती हूँ, आप इसको कूट लें, कूट के इसको सॉफ्ट कर लें, क्योंकि हम ना कूट के दाल जो शामी कबाब बनाते हैं चॉपर में डालकर वो टेस्ट नहीं आता, मशीन में भी वो टेस्ट नहीं आता, इसलिए ये यहाँ पर बैठ चुके थे। अच्छा, शामी कबाब का जो मसाला है ना वो बहुत ज़रूरी है, आपने लास्ट में ही ऐड करना है, और खुशबुएँ और जायका सारा कुछ इसी से बनेगा, समझ लें। सारी शामी कबाब का जो टेस्ट है इसी के ऊपर डिपेंड करता है, आपने ये ज़रूर बनाना है। इसमें मैंने जायफल, जिलवतरी, ज़ीरा, काली मिर्चें, धनिया थोड़ा सा साबुत, ज़ीरा और वो जिसे कहते हैं छोटी इलायचियाँ, मोटी इलायचियाँ। अच्छा, इनको अच्छे से मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद पीस लिया था। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करना है, ठीक है। मैंने तो 1 टेबलस्पून भरकर ऐड किया क्योंकि मेरी जो शामियों की मिकदार थी ना वो ज़्यादा थी। अब अच्छे से मिक्स करेंगे, और मैंने हस्बैंड को दे दिया, मैंने कहा ये ले मैंने पीस दिया है। अब वो इसके अंदर अपने हिसाब से डाल रहे थे, डाल कर ना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है, इस तरह हाथों के साथ। उसके बाद हम लोग इसकी जो है वो शामी कबाब बना लेंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े के बनाते हैं और बड़ी प्यारी इनकी शेप आती है। मुझसे ऐसे पता नहीं क्यों नहीं बनते ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, मैं साथ ज़रूर बैठी थी क्योंकि मैंने उनको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ा, मैंने कहा चले साथ साथ बातें करते हैं और साथ साथ ये जो शामी कबाब है वो रेडी हो जाएंगे, आपको भी टाइम का अंदाज़ा नहीं होगा।
क्योंकि बेचारे काम से थके हुए आए थे, लेकिन फिर भी मुझे देखकर उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये देखें यहाँ पर हम लोगों ने ना 2 ट्रे रेडी किए थे, उनके ऊपर 3-3 लेयर्स बन गई थी माशाल्लाह से। घर पर बनाओ ना, यही बात है कि बड़ी बरकत होती है। अच्छा, बनाने के बाद ना मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था, कुछ मैंने साइड पर रख लिए थे, कह रहे थे कि मुझे जल्दी से टेस्ट करवाओ, साथ चाय बनाओ। अच्छा, कुछ लोग पता क्या शामी कबाब के अंदर ही अंडा डालकर ना बैटर को मिक्स करते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी इस तरह नहीं बनाते। हम लोग सेपरेट जो है अंडा लगाकर फ्राई करते हैं। मुझे लगता है इस तरह ज़्यादा मज़े का जायका बनता है। अगर आपने पहले ऐसे कभी नहीं बनाए ना, तो फिर एक दफ़ा मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक आप ज़रूर देंगे, क्योंकि आपको बहुत मज़े की लगेगी ये रेसिपी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। शामी कबाब भी फ्राई कर लिए, चाय को अच्छे से फेंट कर बनाया है, क्योंकि ऐसे चाय का जायका ज़्यादा अच्छा बनता है। शामी कबाब बहुत मज़े के, बहुत लजीज बने थे। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए किस कदर रेशेदार और मज़ेदार से ये नज़र आ रहे हैं, और इससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़े के थे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करना ना भूला करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। मेरी रेसिपीज़ को बगैर सोचे समझे आप ट्राई कर सकते हैं, ज़रूर आपको पसंद आएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।